ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं, इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एमआईई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों कन्वेंशनल कास्टिंग के मेथड्स हम पढ़ते आ रहे थे, उनमें स्टेप बाय स्टेप चलते हुए आ रहे थे। मेथड्स ऑफ राइजर डिज़ाइन किस प्रकार से किए जाते हैं, कौन कौन से मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका नामकरण आपने देख लिया था। फ्लूइडिटी टेस्ट भी आपने देख लिया था, स्पाइरल या वी टेस्ट होता है। डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन किस प्रकार से होता है, आप क्या चाहते हैं किस प्रकार से हो जाता है, तो वो डिफेक्ट क्रिएट कर देता है। किस नाम से किस फिनोमिना को, किस इवेंट को जाना जाता है, उसके बारे में हम बेसिक जानकारी ले चुके थे। अब चलते हैं साथियों सॉलिडिफिकेशन की तरफ कदम बढ़ाते हैं। तो सॉलिड होने वाली है आपकी कास्टिंग। मोल्टन मेटल है किसी टेम्परेचर पर, तो उसको आप डाउन करेंगे, टेम्परेचर डाउन होगा, डिक्रीमेंट होगा तो सॉलिड अवस्था में आएगा आपका मेटल जो है। तो आपकी कास्टिंग कंप्लीट होने वाली है। तो किस प्रकार से वो सॉलिड होता है, किस प्रकार से होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वही यहाँ पर हम जानने वाले हैं। स्किन फॉर्मिंग इस प्रकार से सॉलिड होता है। दूसरा डेंड्रिटिक ग्रोथ होती है। तो ये दो फॉर्मेशन है जो आपके सॉलिड फ्रंट बन रहे होंगे, तो किस प्रकार से परफॉर्म होते हैं, किस प्रकार से आपको क्रिया प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। आप कह सकते हैं साथियों ये आपकी कैविटी है। अब यहाँ पर राइजर, पोरिंग, वेसिन वेसिन वो सब डिज़ाइन कर नहीं दिखाया जा रहा, डायरेक्ट आपको सिर्फ कास्टिंग की बात की जा रही है। इस प्रकार से ये आपकी किसी पेटियों में रखा हुआ होगा, मोल्ड बना हुआ है, उसमें मेटल डाल दिया है। तो अब वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा होगा, ठंडा हो रहा होगा तो सॉलिड हो रहा होगा, सॉलिड हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं पहले स्टार्ट होगा की शुरुआत हम करते हैं। इसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स सॉलिड होना स्टार्ट करेंगे तो समझ लीजिए बाहर से, क्योंकि टेम्परेचर ट्रांसफ़र करने के लिए बाहर की तरफ हीट ट्रांसफ़र होती है, तो बाहर से मोल्ड ठंडा होगा तो यहीं से बाहरी चारों तरफ से यहाँ पर आपकी कैविटी ठंडा होना स्टार्ट करेगी। समझ लीजिए यहाँ इस प्रकार सॉलिड फ्रंट आपको देखने को मिलेंगे जो सेंटर की तरफ आ रहे होंगे। इस प्रकार से सॉलिड होता हुआ आएगा। यहाँ पर आप सेंटर में एक राइजर लगा दें तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि सारा प्रोसेस सेंटर की तरफ आ रहा है। राइजर से मोल्टन मेटल इसके अंदर आ जाएगा। श्रिंकेज जो हो रही है उसके लिए एलोन्स आपको ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या फिर आपकी कमी पूर्ति करने के लिए राइजर से मोल्टन मेटल इसमें आ जाएगा। तो इसे प्राइमरी डेंड्राइट्स कहेंगे, प्राइमरी डेंड्राइट्स। सेकेंडरी भी होते हैं क्या, ज़रूर होते हैं। कोई कोई मेटल इस प्रकार से है, आप उसे ठंडा कर रहे हैं, कहीं मोल्ड में डाल दिया आपने, सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है उसकी। इस प्रकार से तो हो गई, चारों तरफ से हीट ट्रांसफ़र होता है जैसा कि, और जैसे ही वो ठंडा होता है तो बिल्कुल बीच में से, समझ लीजिए टॉप में से कहीं से और कहीं से भी वो सॉलिड होना स्टार्ट कर देता है कहीं कहीं। तो इस प्रकार से अंदर की तरफ से भी सॉलिड हो रहा है, बाहर की तरफ से भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मिलेंगी तो कुछ डिफेक्ट्स आ जाएंगे इनमें, कैविटी परफॉर्म हो जाएंगी, क्योंकि कहीं से सॉलिड हो जाएगा, कहीं से नहीं होगा। एक दूसरे को खींचेंगे, कहीं सॉलिड है कहीं लिक्विड है, तो अलग अलग से लिक्विड प्लस सॉलिड दो स्टेट यहाँ पर मिल रही होंगी, तो यहाँ पर कैविटी फॉर्म हो जाएंगी, जो कि एक अपने आप में प्रॉब्लम है, एक कास्टिंग डिफेक्ट कंसिडर किया जाता है। आप चाहते हैं इस प्रकार की कैविटी ना प्रोड्यूस हो, तो इस प्रोसेस को सिंपल करने के लिए इस कैविटी में, इस कास्टिंग में आपको चिल्स डालनी होती है। इस प्रकार से मेटालिक बॉडी डाल देते हैं इसके अंदर साथियों, जिन्हें हम चिल्स बोलते हैं। इनसे यहाँ पर इनका कंट्रोल सॉलिडिफिकेशन होता है और ये डिफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, कैविटी नहीं आती है। तो इससे हमारा काम हो जाता है, अपनी कास्टिंग बेहतर हो जाती है। चिल्स आर यूज टू अवॉइड कैविटी श्रिंकेज डिफेक्ट इन कास्टिंग। जो श्रिंकेज की वजह से यहाँ पर डिफेक्ट देखने को मिल रहा है, कैविटी फॉर्म हो जा रही हैं, वो चिल्स से नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें लगाकर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है फेटलिंग। फेटलिंग क्या है साथियों, आप मोल्ड को ब्रेक कर देते हैं। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द मोल्ड बाई प्रोवाइडिंग वाइब्रेशन मैकेनिज्म एंड सेपरेटिंग द गेटिंग एलिमेंट फ्रॉम द कैविटी। कैविटी से आप कैविटी वेविटी, ये कैविटी है, गेटिंग वेटिंग राइजर वाइजर हटा देंगे, वाइब्रेशन से सारा पार्ट हटा देंगे, मोल्ड को ब्रेक कर कर आपकी कैविटी निकाल लेंगे, कास्टिंग निकाल लेंगे। तो ये फेटलिंग प्रोसेस कहलाता है, या फिर इस स्टेप को हम फेटलिंग के नाम से जानते हैं। सैंड ब्लास्टिंग भी साथियों एक प्रोसेस है, इसी का हिस्सा है, किस प्रकार से मोल्ड ब्रेक किया जाता है। तो ये आपका कास्टिंग तैयार हो गया है, सॉलिड हो गया है ठंडा होकर, तो इसमें साथियों लगभग 5 mm की स्टील बॉल्स इस पर स्प्रे की तरह तेज़ रफ्तार से, प्रेशर से स्ट्राइक कराई जाती है। इसे शॉर्ट ब्लास्टिंग या सैंड ब्लास्टिंग के नाम से हम जानते हैं, जिससे बाहर की तरफ मिट्टी विट्टी लगी हुई है वो साफ़ हो जाए, चमचमाती खनखनाती हुई ये सरफेस बाहर की तरफ आपको नज़र आए।
उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस रह जाते हैं सरफेस फिनिशिंग। सरफेस फिनिशिंग के लिए आपको मशीनिंग करनी होगी। उसके बाद टेस्टिंग करेंगे आप, कास्टिंग कैसी है आपकी। तो इंस्पेक्शन इस प्रकार से होंगे। इंस्पेक्शन में कॉइनिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। इसको कॉइन से बजा कर देखेंगे, चारों तरफ मारते जाएंगे, साउंड बराबर आती रहेगी एक पैटर्न में, सेम पैटर्न में, तो समझ लीजिए आप कास्टिंग ठीक है, अच्छी है, उन्नत है। यदि चेंज हो जाती है तो कहीं ना कहीं डिफेक्ट है। तो इस प्रकार से इंस्पेक्शन किया जाता है। कॉइनिंग टेक्निक से इस्तेमाल कर लेते हैं साथियों। अल्ट्रासोनिक या फिर एक्सरे इंस्पेक्शन भी किया जाता है, जिससे हम कास्टिंग का पता चला लेते हैं, जिस प्रकार मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट में आप अल्ट्रासोनिक या एक्सरे प्रोवाइड करेंगे, पार कराएंगे इन पर, तो आपके रिफ्लेक्शन से इमेजिंग बनेंगी। रिजल्ट को एनालाइज कर कर आप पता लगा लेंगे कास्टिंग आपकी डिफेक्टिव है या नॉर्मल है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।